Okay. Can you all hear me? Good morning, ma'am. Am I audible to you all? Yes, ma'am. ओके। तो कल हमने क्या पढ़ा था? मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। कई लोग इनको नाइटिंगेल भी बोलते हैं, नाइटिंगेल बोलते हैं, कई लोग नाइट एंजल बोलते हैं। तो इट इज अबाउट द डिफरेंट एक्सेंट ऑफ डिफरेंट प्लेस। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा आप लोग अपनाते हैं। तो नाइट एंजल भी राइट है और नाइट एंगल भी राइट है। ओके। तो कल हमने क्या पढ़ा कि मिस फ्लोरेंस जो थी वो बचपन से शी वॉज वेरी सॉफ्ट हार्टेड। उनको काफी लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। वो शुरू से ही समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, बट उन्हें एक फीलिंग थी हमेशा से कि वो दूसरों की मदद करना चाहती थी। किसी भी जो इंसान जख्मी है, जो इंसान किसी तरीके से इंजर्ड है, जो इंसान किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए जिसको, वो हमेशा उसके लिए तैयार रहती थी। लेकिन हमने एक और भी चीज देखी कि वो एक काफी रेप्यूटेड फैमिली से थी, जहाँ पर उस समय, काफी पुरानी बात है, 100-200 साल पुरानी, उस समय वहाँ पर औरतों को बाहर जाके जॉब करने की या अच्छे घर की लड़कियों को कहीं जॉब करने की कुछ अच्छा नहीं माना जाता था। तो जब उसने धीरे से अपने पेरेंट्स से ये बात कही, शी गॉट मैरिड एंड बट शी हैड नो इंटरेस्ट इन हर मैरिड लाइफ। जब उन्होंने ये अपने पेरेंट्स से ये बात कही, जब उनका बिहेवियर कुछ अजीब था, तो उनके पेरेंट्स ने उनसे इंक्वायर किया कि क्या बात है, व्हाट हैपेंड टू यू। देन शी पुट हर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स। शी सेड, आई वांट टू बिकम नर्स। मैं नर्स बनना चाहती हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। So when these words came into the ears of her parents, वो उनको काफी शौक लगा कि उनके लिए, उनके हिसाब से ये प्रोफेशन जो नर्सेज होती हैं वो, उनका एक अलग ही पोर्टफोलियो होता है। वो बहुत बूढ़ी होती हैं, बहुत रूड होती हैं। वो लोगों को जाकर एक एक तरीके से एक मेड की तरह होती है, ऐसा उनके पेरेंट्स का मानना था। लेकिन जो नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस थी, उनको यही काम करना था अपनी लाइफ में, एंड शी हैज मेड दिस पॉइंट। अभी जो बात हो रही है इस समय, नाइट फ्लोरेंस जो है वो 25 ईयर्स की। ठीक है। हम ये इनकी बायोग्राफी है, तो हमें धीरे 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 इनकी एज के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि 25 जो इनका ईयर था, उसमें इन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने ये बात रखी कि मुझे नर्स बनना है। आई वॉन्ट टू सर्व पीपल, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई वॉन्ट टू क्योर पीपल। ओके। आगे बढ़ते हैं। सागिर, अगर आपने इसका पीडीएफ बनाया होगा तो प्लीज प्रेजेंट कर दीजिए, पेज नंबर Oh, 16। okay, ma'am. ये बस यही पेज। And indeed, the difficulties in her path was great, for not only it was almost unimaginable thing in those days for a woman of means to make her own way in the world and live in the independence. But the particular profession for which Florence was clearly marked out, both by her instinct and her capacity, was at the time of peculiarly disreputable one। मतलब ये उस समय का सबसे ज्यादा डिसरेप्यूटेड जॉब था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिनको पैसों की कमी है या लोग मजबूरी में ये काम करते हैं। A nurse meant then a coarse old woman, ये हमने कल शायद पढ़ा था, always ignorant, usually dirty, often brutal, a Mrs. Camp in a bunch of sordid garments, tippled at the brandy bottle or indulging in worse irregularities. The nurse in the hospital were especially notorious for immortal conduct. Sobriety was almost unknown among them, and they could hardly be trusted to carry out the simplest medical duties. Certainly, things have changed since those days, and that they have changed is due far more than to any other human being to Miss Nightingale herself. It is not to be wondered
at her parents should have shuddered at the notion of their daughter devoting her life to such an occupation. It was as if she herself said afterwards, I had wanted to be kitchen maid, yet the want, absurd impractically as it was, not only remained fixed immovably in her heart, but grew in intensity day by day. जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, जो हमारी जो मम्मी होती हैं, हमारे जो घर में जो भी लेडी होती है, वो उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि अपने परिवार को खुश रखना, उनको हर तकलीफ से बचाना। तो ये ये भी एक जो क्वालिटी थी, ये नाइटिंगेल में बचपन से थी। और उसने उस समय जो था, ये जो कोई भी लड़की को जॉब करना है, it's not a good thing, was not a good thing in fact, but she wanted to go out, she wanted to live her life, she wanted to help people. तो ये, लेकिन उस समय जो एक नर्स की छवि थी वो बहुत ही अजीब थी, उसे एक अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। तो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स को इस बात से बिल्कुल भी वो इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे कि उनकी बेटी को इस तरीके के किसी भी ऑक्यूपेशन में जाना चाहिए। 3 more years passed, and then at last the pressure of time told. Her family seemed to realize that she was old enough and strong enough to have her baby. 3 और साल गुजर गए, मतलब वो 28 years की हो गई। तब उनके पेरेंट्स ने रियलाइज किया कि अब ये काफी बड़ी हो चुकी है और अभी अपनी लाइफ के फैसले को ले सकती है। And she became the superintendent of the charitable nursing home in Harley Street. उन्होंने एक सुपरिटेंडेंट का जॉब चालू किया चैरिटेबल नर्सिंग होम में, जो था हार्ली स्ट्रीट पर। She had gained her independence, though it was in a merged sphere enough, and her mother was still not quite resigned. Surely, Florence might at least spend the summer in the country, at times indeed among her inmates. Mrs. Nightingale almost wept. उन्होंने अपना काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी माँ इस चीज से खुश नहीं थी। वो हमेशा बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी ऐसा कोई काम करे। We are ducks, she said with tears in her eyes, who has hatched a wild swan. वो हमेशा ये कहते थे कि हम एक ऐसी बतख है जिन्होंने एक वाइल्ड, मतलब एक जंगली हंस को जन्म दिया है। उनके हिसाब से फ्लोरेंस क्या थी? एक जंगली हंस। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से उड़ना चाहती थी, वो सबके साथ नहीं उड़ना चाहती थी। बट द poor lady was wrong. It was not a swan that they had hatched. It was an eagle. पर असलियत में वो एक स्वयं एक हंस नहीं थी, वो एक गिद्ध थी जो दूर से ही अपने लक्ष्य को देख सकती थी। आपको मालूम है हंस और गिद्ध में क्या फर्क होता है? हंस हमेशा अकेले उड़ता है, उसे अकेला फ्री स्काई पसंद होता है, लेकिन ईगल जो होता है वो बहुत ऊपर से भी, उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं, गिद्ध जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसकी आंखें इतनी तेज होती है कि वो ऊपर से ही नीचे चलते हुए छोटी छोटी चीजों को भी आराम से देख लेता है। Miss Nightingale had been a year in her nursing home in the Harley Street when fate knocked at the door. अब उनको वहां काम करते करते 1 साल हो चुका था, वो 29 ईयर्स की हो चुकी थी, तभी उनकी लाइफ में, उनकी किस्मत में एक बदलाव आया। फेट मतलब किस्मत। द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट। उसी समय एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान हुआ, जिसको हम क्रीमियन या क्रीमियन वॉर कहते हैं। The Battle of Alma was fought, and the terrible condition of our military hospitals at Kutri began to be known in England. It sometimes happened that the plan of Providence are a little difficult to follow. उस समय क्या हुआ, जंग में क्या होता है, काफी लोग घायल होते हैं, और वहां पर जहाँ पर ये इंग्लैंड में इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे जहाँ पे उनका इलाज किया जा सके। It sometimes happens that the plans of Providence are little difficult to follow, but on the occasion all was plain. There was a perfect coordination of events. For years, Miss Nightingale had been getting ready. नाइटिंगेल ने सोचा कि शायद यही वो समय है जिसके लिए मैं 4 साल से जॉब कर रही हूँ। She was 34. Okay, no, wait. At last, she was prepared, experienced, premature, yet still young. She was 34. तो ये जंग कब छिड़ी? जब वो 34 years थी। Desirous to serve, accustomed to command, at the precise moment, the desperate need of the great nation came, and she was there to satisfy it. उस समय जब सबसे ज्यादा, अभी जैसे आपने देखा कोरोना
जो काल था हमारा, जो पेंडेमिक था, उसमें सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? डॉक्टर्स। तो वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे। अगर ये चीज एकदम से, हालांकि उन्हें भी समय लगा, लेकिन दे वेर द ओनली पीपल जिन्होंने बाकी लोगों को बचाया, बाकी लोगों की सेवा की। तो ये एक दिन में नहीं होता है। तो यही काम नाइटिंगेल ने भी किया था। काफी सालों से उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था, और आज एक्चुअली ऐसा मौका आया था जब उसे अपनी जो भी उसने नॉलेज इकट्ठा किया था उसे दिखाने की सही टाइम मिला था। If the war has fallen a few years earlier, she would have lacked the knowledge. अगर यही वॉर थोड़े साल पहले होता तो शायद उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता। Perhaps even the power for such a war. A few years later, and she would no doubt have been fixed in the routine of some absorbing task. And moreover, she would have been growing old. लेकिन अभी जितना समय उसे मिला वो उसके लिए काफी था, एक नर्सिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। नाउ शी वॉज अ प्रॉपर नर्स। The appointment was made, and even Mrs. Nightingale, overwhelmed by the magnitude of the venture, could only approve. A pair of faithful friends offered themselves as personal attendants. जहाँ पर भी युद्ध होता है वहाँ पर ड्यूटीज लगती हैं डॉक्टर्स की। तो इन्होंने अप्लाई किया और इन्हें वहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया, और इनके साथ इनके 2-3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने इन्हें एज अ पर्सनल अटेंडेंट सर्व किया। 38 nurses were collected. कितनी नर्स कलेक्ट हुई? 38. And within a week of the crossing of the letters, Miss Nightingale, amid a great burst of popular enthusiasm, left for Constantinople. Let's see the meaning of Constantinople. It is not given. स्थिरांक। बेटा वो मैंने देखा बट वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। द फॉर्मर नेम ऑफ इस्तांबुल। अच्छा, इस्तांबुल जो जगह है उसका पहले का नाम है, जैसे दिल्ली का नाम पहले कुछ और था, तो ये अभी अभी नाम चेंज हुए हैं। काफी पुराने जमाने में इस्तांबुल को क्या बोला जाता था? कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने 38 नर्सेज ज्वाइन की, और वो कहाँ के लिए निकल गई? इस्तांबुल के लिए, जिसको वहां पर लिख लीजिए, फॉर्मर नेम ऑफ इस्तांबुल, ISTANBUL। ये टर्की की कैपिटल है। ठीक है, लिख लिया। तो हमें यहाँ तक क्या पता चला कि वो 34 ईयर्स की हो चुकी हैं, और एक क्रीमियन वॉर छिड़ चुका है इंग्लैंड और टर्की के बीच में, और जिसमें उनको एज अ हेड नर्स वहाँ पे अपॉइंट हुई है। एंड इन द हॉस्पिटल व्हाट डिड दे फाइंड? हॉस्पिटल में उन्हें क्या देखने को मिला? वांट, निग्लेक्ट, कंफ्यूजन, मिस्ट्री। जब वो हॉस्पिटल में गई जहाँ पे सोल्जर्स का इलाज हो रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि कुछ भी चीजें सही नहीं है। In every shape and in every degree of the intensity, filled the endless corridors and the vast apartments of the gigantic barrack house, which without forethought or preparation, वहाँ पर किसी भी चीज का इंतजाम नहीं था। अगर कोई इमरजेंसी केस आता तो उनके पास उसे ऑपरेट करने के लिए कोई चीजें नहीं अवेलेबल होती। Had been hurriedly set aside as the chief shelter of the victims of the war. The very building itself was radically defective. तो पूरी बिल्डिंग की वो एक तरीके से डिफेक्टिव थी। Huge sewers underlay it, and steep pools loaded with filth wafted their poison into the upper rooms. तो नीचे जो सब गंदगी थी, आपको ना हॉस्पिटल की गंदगी को डिस्पोज कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स होती है। तो वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं किया गया था, वहाँ नीचे फ्लोर ऐसी बिखरी पड़ी थी, सबके जो पट्टियाँ और जो भी ब्लड स्टेन्स और ये सब वहाँ पर बहुत फैला हुआ था। The floor were in so rotten a condition that many of them could not scrub. फ्लोर जो था वो इतना गंदा था कि वहाँ पर चलना भी मुश्किल था। The walls were thick with dirt. पूरी जो दीवारें थी उसपे गंदगी जमी हुई थी। अब आप सोचिए कि अगर हॉस्पिटल में इतना गंदा हो तो कोई पेशेंट अगर वहाँ पर आए तो वो और बीमार हो सकता है। Incredible multitude of vermin swarmed everywhere.
हर जगह वहाँ पर खूनी खून बिखरा हुआ था. And enormous as the building was, it was yet too small. It contained 4 miles of bed, crushed together so close that there was but just room to pass between them. वहाँ पर जो हॉस्पिटल था उसमें बेड जितने पास लगे हुए थे कि वहाँ से बीच में से गुजरना भी डॉक्टर के लिए मुश्किल था. अंडर सच कंडीशन आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल. तो ये आपको ये सब चीजें उसमें लिखनी होती है. Such conditions, the most elaborate system of ventilation might well have been at fault, but here there was no ventilation. वो पूरी बिल्डिंग इतनी पैक थी कि उसमें हवा आने जाने की कोई भी जगह नहीं थी. The stench was indescribable. No bedroom, furniture of any kind, and empty beer bottles were used for candlesticks. उस जमाने में लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो जो एम्प्टी बियर की बॉटल्स थी, कांच की जो बॉटल्स होती है उसके ऊपर ही कैंडल्स लगा के मोमबत्ती लगा के काम किया जाता था. देयर वर नो बेसिन, नो टॉवल्स, नो सोप, नो ब्रूम, no mops, no trays, no plates. There were neither slippers nor scissors, neither shoe brushes nor blackening. There were no knives or forks or spoons. वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं थी. The supply of fuels was constantly deficient. The cooking arrangements were preposterously inadequate. जो वहाँ पे खाना बनाने की जो चीजें थी वो भी बहुत कम थी. अगर ये वहां पे जाके कोई वही रहना पड़ता तो इनके लिए ये सब इंतजाम बिल्कुल भी नहीं थे. एंड द लॉन्ड्री वॉज अ फार्स. एज फॉर स्प्लेंट्स बैंडेजेस ऑल वेयर लैकिंग. ना कोई बैंडेजेस थी ना कोई मेडिसिन थी. And so were the most ordinary tasks. In the hospital, it was her duty to provide the services of herself and her nurses when they were asked for by the doctors and not until this. वहाँ के हॉस्पिटल्स में ऐसा था कि जब तक डॉक्टर्स कोई दवाई नहीं लिख कर दें, जब तक हॉस्पिटल में वो दवाई अवेलेबल नहीं कराई जाती. At first, some of the surgeons would have nothing to say to her, and though she was welcomed by others, the majority were hostile and suspicious. But gradually, she gained ground. जब वो आई तो डॉक्टर्स ने भी उसे बहुत अच्छे से वेलकम नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई बदलाव हो या कोई और आकर उसका इंचार्ज ले ले. तो उन्होंने इससे थोड़ा अवॉइड किया. लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्हें वो बहुत पसंद आई. धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे अपने पैर जमा लिए. हर गुडविल कुड नॉट बी डिनाइड. उसका जो गुडविल था उसकी जो अच्छाई थी उसे कोई भी इग्नोर नहीं कर पाया. एंड हर कैपेसिटी कुड नॉट बी डिसरिगार्डेड. With consummate tact, with all the gentleness of supreme strength, she managed at last to impose her personality upon the susceptible, overwrought, discouraged and helpless group of men in authority who surrounded her. उसने अपने अच्छे काम से, अच्छी मेहनत से आजू बाजू वाले लोगों को, इनफैक्ट जो अथॉरिटी वहाँ पे थी उनको भी अपने ओर कन्विंस कर दिया. She stood firm. She was a rock in an angry ocean, which with her alone was safety, comfort, life. यहाँ पे लिखा है she was a rock in the angry ocean. जब तूफान आता है समुद्र में तो सब कुछ बह जाता है. सिर्फ जो रॉक होती हैं, जो चट्टानें होती है, वो नहीं होती. तो she was like that. वो जो चीज करना चाहती थी उसके लिए कोई भी कितना भी बड़ी मुश्किल आ जाए वो कभी भी अपने इरादों से हटती नहीं. और ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि शी वाज द रॉक इन द एंग्री ओशन. उसने अकेले ही अपनी सारी जितनी भी जो भी कुछ अच्छा कर सकती थी उसने अकेले रह के ही किया. एंड सो इट वाज दैट होप dawned at Scutari. Scutari is the name of the place. The region of chaos and all night began to dwindle. Order came upon the scene, and common sense and forethought and decision radiating out of the little room of the great gallery in the barrack hospital, where day and night the lady superintended what was at her task. एक ऐसे रूम थे जहाँ पर बहुत इमरजेंसी केसेस रखे होते थे. वहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने पूरे पूरे दिन बिताए. वहाँ पे पूरे दिन उन्होंने सेवा दी. जो बीमार थे उनका इलाज किया और उसने ना दिन देखा ना रात देखी. उसने बहुत मेहनत की. प्रोग्रेस माइट बी स्लो बट इट वॉज श्योर. उसका ये मानना था कि कामयाबी भले ही धीरे धीरे मिलती है लेकिन मिलती जरूर है. The first sign of
great change came with the appearance of some of those necessary objects with which the hospital had been unprovided for months. उसने ये भी कोशिश की कि उसे वो सारी चीजें मिल सके जो इस हॉस्पिटल के लिए जरूरी है, जैसे ये जो पट्टियां होती हैं, देन बैंडेज होती हैं, जो बेसिक चीजें जो हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो तो पहले वहां पे नहीं थी, उसने वहां पर वो चीज प्रोवाइड लाने की कोशिश की। The sick man began to enjoy the use of towels and soaps, knives and combs and toothbrushes. Dr. Hall might snort when he heard of it, asking with a growl what a soldier wanted without a toothbrush. But the good work went on. वहाँ के जो हायर अथॉरिटीज हैं, मिस्टर हॉल, डॉक्टर हॉल, उन्होंने कहा कि इन्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कहने पर उन्हें सोप, साबुन, नाइफ, फोक्स, कोम, टूथब्रशेस ये सब चीजों को प्रोवाइड करवा के दिया गया। ओके, हम एक पैराग्राफ और लेंगे और फिर हम आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। In the meantime, she had reorganized the kitchen and the laundry in the hospital. The ill-cooked hum of meat belly served at irregular intervals, which had hitherto been the only diet for the sick men, were replaced by punctual meals. पहले वहाँ पर जो भी चीजें नहीं थी, लॉन्ड्रीज नहीं थी, साफ सफाई नहीं थी और खाना नहीं था, इनके आने के बाद इन्होंने इन सब चीजों की व्यवस्था की और अब लोगों को, मरीजों को प्रॉपर खाना मिलने लगा। While spreading extra food soaps, soups and wines and jellies, preposterous luxuries, snarled Dr. Hall, were distributed to those who needed them. डॉक्टर हॉल के हिसाब से वहाँ पे सिर्फ मजदूर सोल्जर्स आते थे जिनको ये सब लग्जरीज की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फ्लोरेंस के लिए वो सब उनके पेशेंट्स थे जिन्हें ये सब जरूरी है। ये पेज हम कंप्लीट कर लेते हैं। This remarkable woman was in good performing the functions of an administrative chief. How had this come about? Was she not in reality merely a nurse? Was it not her duty simply to tend the sick? And indeed, was it not a ministry and angel, a gentle lady with lamp, and that she actually impressed the minds of her contemporaries? क्या उसकी जॉब का ये जो प्रोफाइल था, लोगों की मदद करना, उनको ट्रीट करना, उनको हर जरूरत की चीजों को प्रोवाइड करवा के देना, इसमें वो सफल रही। ये सब उनकी काम का एक हिस्सा था। जब वहाँ पे लाइट नहीं होती थी तो वो लाइट में थी ही नहीं उस जमाने में, तो वो जैसे मैंने आपको बताया बियर बॉटल्स के ऊपर कैंडल लगाकर वो सब जगह सारे पेशेंट को देखा करती थी और इसीलिए उनका नाम पड़ा द लेडी विद द लैम्प। No doubt that was so, and yet it is not less certain that she herself said the specific business of nursing was the least important of the functions into which she had been forced. वो उनके हिसाब से जो नर्सिंग का जो काम है वो क्या है, द लीस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे कम महत्व रखने वाला काम, जिसमें शी हैड बीन फोर्स, जिसमें इनको करने के लिए जबरदस्ती की गई, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वांटेड टू बिकम नर्स। It was clear that in the state of disorganization into which the hospital had fallen, the most pressing, the really vital need was for something more than nursing. It was for the necessary elements of civilized life. The commonest material objects, the most ordinary cleanliness and the rudimentary habits of order and authority. उनके हिसाब से किसी भी हॉस्पिटल में कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए जो वहां पर नहीं थी और उन्होंने वही चीजें वहां पर इकट्ठी की। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के मन में उनका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ा। ही वॉज अ वेरी काइंड लेडी। आई थिंक ये पैराग्राफ ले लें या फिर यहाँ से कल से करेंगे, जैसा आप लोग बोलें। सब सो गए बीएससी नीति में? मैम कल नो मैम, लिंक आ गया है डब्ल्यूटी का, कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ वैसे भी लिंक आ भी गया बेटा, तो अभी मेरे पास 6 मिनट्स हैं, 6 मिनट से पहले आप लोग नहीं जा सकते हो। आप बोल दीजिएगा सुहासिनी मैम को, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सुहासिनी मैम का नहीं है, सुहासिनी मैम का नहीं है, डब्ल्यूटी प्रियंका मैम शायद उनका है। ओके ओके फाइन। तो भी वो 11:30 तक मेरा लेक्चर है, तो आप उसके बीच में मत जाइए।
You can leave after 11:30. Okay. I have to make such an announcement. आप लोगों को जैसे ये मैंने आज फर्स्ट सेकेंड चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है, मतलब कल हो जाएगा हमारा। तो अब मैं इसके आंसर्स भी मैंने, अच्छा आप लोगों ने आंसर्स लिख लिए तो मैंने आप लोगों को दिए थे। यस मैम, सारा 6 और 7 का आंसर नहीं समझ में आ रहा है। 6 और सी 7 एक यस मैम। फर्स्ट चैप्टर का लेट मी रीड क्या है 6 और 7। व्हाट वाज रूरल वॉशिंगटन फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द स्कूल बिल्डिंग? स्कूल बिल्डिंग को देखकर उनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ा? देखिए पेज नंबर 9 पर जाइए। यहाँ पर देखिए सेकेंड पैराग्राफ में, to me it had been a long eventful journey, but the first sight of the large three-story brick building seemed to have rewarded me for all that I have undergone. ये आप मतलब he was so happy, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं। The first impression of the building was amazing and Washington was very happy after looking at the building. Okay? वो बहुत खुश थे बिल्डिंग को देखकर। He was so happy. 7th क्या है? साकिब अपना माइक बंद कीजिए, मतलब पीछे की बहुत आवाज आ रही है। 7th आंसर क्या है? What task did the head teacher give to Washington? वॉशिंगटन को हेड टीचर ने क्या टास्क दिया था? क्या करने के लिए बोला था? कि बाजू वाली रीडिंग रूम को क्लीन कर दो। The task was go and sweep the reading hall next to the room. ये भी आपको इसी पेज पे मिल जाएगा, पेज नंबर 10 पर। देखिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहा गया उसे, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। सो ही गॉट द टास्क ऑफ स्वीपिंग द रेसिटेशन रूम। बस इतना लिखिए, he got the task of sweeping the adjoining recitation room. Yes, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, कल सबसे पहले आप लोग मुझे अपना फर्स्ट चैप्टर का पूरा कॉपी कंप्लीट दिखाएंगे, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके ओके मैम। यस मैम। मुझे फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट चाहिए। ए बी मैंने आप लोगों को लिखवा के दिया है, सी आपको लिखना है, और डी के 2 प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनाने हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं फर्स्ट यूनिट के खत्म होने के बाद देखूंगी। 8 प्रेजेंटेशन टोटल में बनेंगे, हर एक चैप्टर में 2 प्रेजेंटेशन, इस यूनिट में 4 चैप्टर्स। ओके, तो ये मैं आखिरी में लिखूंगी। ए बी और सी सबसे पहले मैं कल सुबह देखूंगी, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके मैम। यस मैम। ओके, so this is all for today. We will meet tomorrow at 8:30 मॉर्निंग में 8:30। Yes, ताकि ma'am. 8:30 को आप लिंक शेयर करेंगे, मैं शार्प 8:45 पे ज्वाइन करूंगी। 8:45 to 9:30 हमारा क्लास होगा। Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, टेक केयर, बाय बाय। Bye, ma'am.